इफ़ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन बी अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n देन प्रूव दैट दिस प्रोग्रेशन इज़ एन AP। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर सपोज कर लेते हैं कोई भी हमारे पास AP होती है तो क्या होता है उसका मतलब, अगर लेट अस से कि अगर हमारे पास ये एक AP है तो हम क्या बोलते हैं कि ये AP तभी डिफाइन हो सकती है कि अगर उसका फर्स्ट टर्म हमारे पास डिफाइंड हो। अब किसी भी एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी डिफाइन ही होता है कि कुछ ना कुछ तो फर्स्ट टर्म रहेगा ही उसके अंदर। फिर उसके साथ साथ उसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर D है तो वो D की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में अगर मान लेते हैं ये कॉमन डिफरेंस कितना आएगा A2 - A1, ऐसे ही A3 - A2। ये कॉमन डिफरेंस कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब हर दोनों टर्म्स के बीच में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस अलग है, तब तो वो AP नहीं रहेगा। AP वो तभी हो सकता है कि जब उसका कॉमन डिफरेंस फिक्स हो। इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है किसी एक्सप्रेशन को अगर हमें AP बताना है तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस फिक्स बताना पड़ेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसने कहा था कि कोई एक हमारे पास कोई एक प्रोग्रेशन है, मान लेते हैं कि वो प्रोग्रेशन कैसी दे रखी है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। अब उसने कहा जो उसका nth टर्म है वो क्या दे रखा है, लीनियर एक्सप्रेशन इन n। अब जब कोई हमसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी एक टर्म है, उसमें अगर मैं आपसे बोल दूँ कि ये लीनियर एक्सप्रेशन इन x दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AX + B, क्योंकि यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि बस जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए और उसके साथ साथ 2 कांस्टेंट होने चाहिए। इतना क्लियर है। अब ऐसे ही उसने बोल रखा है कि लीनियर एक्सप्रेशन इन n, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर AN को कैसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा AN + B, क्योंकि वो n के टर्म्स में था। अगर x के टर्म्स में होता तो यहाँ पर हम x लिखते। ये पार्ट क्लियर है। और A और B क्या है, A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो ये उसका nth टर्म है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पर AP बताना है तो सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को हम देख लेते हैं। A1 कितना आ जाएगा, तो A1 आ जाएगा, अगर मैं इसके अंदर n की वैल्यू को 1 रख दूँ तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा A + B। इतना क्लियर है, क्योंकि n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहाँ पर A आ जाएगा और ये B आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई इस एक्सप्रेशन की। अब वो कहता है कि कॉमन डिफरेंस बताना है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को डिफरेंस निकालो, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस निकालने के साथ साथ तो हमें ये भी करना पड़ेगा ना कि वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब A2 - A1 A3 - A2 और फिर A4 - A3। लेकिन ऐसे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऐसे में तो हमें हर एक चीज़ के बीच का डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस के लिए हम कोई 2 टर्म चूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर A1 A2 A3 अप टू AN दे रखा है और फिर इसके बाद भी बाकी सारी टर्म्स जाती जा रही हैं। तो हम कोई सी भी जनरल टर्म ले लेते हैं, जैसे इसी टर्म को हम ले लेते हैं और इससे पहले वाली टर्म को ले लेते हैं। ये हमारे पास जनरल टर्म है, कोई फिक्स टर्म तो दे नहीं रखी है। तो इन दोनों टर्म्स के बीच का हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगा हमारे पास AN - AN - 1। इतना क्लियर है। अब देखिए, nth टर्म क्या थी, वो थी A × n + B। AN की वैल्यू इस तरीके से थी। अब AN - 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि हमारे पास एक्सप्रेशन है AN = AN + B। इसी n की जगह अगर मैं n - 1 लिख दूं तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, A + A × n - 1 + B। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, A, यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए था, A × n - 1 + B और ये था AN + B। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AN + B माइनस का ये आ जाएगा A × n - 1 माइनस का B, माइनस का B प्लस का B कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या AN और ये कितना आ जाएगा, माइनस का AN, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का A, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से D कितना आ गया, D आ गया A। वो क्या है, ये फिक्स है, मतलब यहाँ पर D की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है, वो ऐसा नहीं है कि हर बार चेंज हो रही है। अगर यहाँ पर D की वैल्यू A के साथ साथ कुछ n के टर्म्स में आ जाता, इसका मतलब D भी वेरिएबल है, बट यहाँ पर D क्या है, D हमारे पास क्या है, फिक्स है। इतना क्लियर है, एक फिक्स वैल्यू है।
तो इसका मतलब हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन बनाई थी उसके अंदर क्या हुआ, A1 A2 A3 AN ये है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई विच इज़ A प्लस बी, और साथ में इन सब के बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ गया, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू है A, D इज इक्वल टू A। तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा, क्योंकि हमें यही दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। ये पार्ट क्लियर है। अब जब आप इसको एग्ज़ाम में लिखने जाओगे तब आप कैसे लिखोगे, तब आप इसको बस इस तरीके से लिख देना। यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो आप ऐसा लिखना, लेट द प्रोग्रेशन बी A1 A2 A3 and so on up to AN, where AN is AN plus B, small an plus b। इतना क्लियर है। अब इसके पीछे साथ साथ ये भी ज़रूर लिख देना कि A एंड B आर कांस्टेंट। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू A इंटू 1 प्लस बी। सो फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज दिस वन। इतना क्लियर है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर जनरल टर्म का D। अब D कैसे हम निकालेंगे, D इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। इतना क्लियर है। अब यहाँ से आप बस ये दोनों चीज़ों की वैल्यू ज़रूर लिख देना कि यहाँ पर हमारे पास AN की वैल्यू है AN प्लस बी, और कैपिटल AN माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, A टाइम्स ऑफ N माइनस 1 प्लस बी। फिर उसके बाद इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास D कितना आ जाएगा, A आ जाएगा विच इज़ कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि हेंस द कॉमन डिफरेंस इज A विच इज़ कांस्टेंट, हेंस द कॉमन डिफरेंस of the given progression is A which is constant। तो बस यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है, सो द प्रोग्रेशन A1 A2 A3 and so on up to AN is an arithmetic progression, that's it। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, एक प्रोग्रेशन लेनी है, उसका nth टर्म लीनियर के हिसाब से दिखा देना है, फिर उसके बाद उसका फर्स्ट टर्म निकाल दो। अगर फर्स्ट टर्म नहीं भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम हर एक चीज़ इसलिए सॉल्व करके देख रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर को चाहिए होगा कि आपको फर्स्ट टर्म भी निकालो, क्या पता वो इस स्टेप के भी मार्क्स काउंट करे, तो फिर आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। इतना क्लियर है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखो, एक्सप्रेशन का nth टर्म लीनियर फॉर्म में लिख दो, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ पर A और B कांस्टेंट है, ठीक है। फिर आपको बस करना क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस जैसे ही कांस्टेंट आ जाएगा फिर आप उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के बता दो कि हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।